अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम हेल्थ असेसमेंट से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। कि इसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी एनाटॉमी बताई गई है, तो एनाटॉमी में इतना कुछ ख़ास नहीं है जो पहले हम मतलब सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो वो यहाँ पे इतना डीप है भी नहीं, जस्ट एक समरी बताई गई है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है ये एक हॉलो ट्यूब है, बिगेन एट माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ठीक है। मतलब ये एक हॉलो ट्यूब होता है जिसे अंदर से खाली होता है। ठीक है। और ये माउथ से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होता है। अबाउट 25 इंचज़ है। इंचज़ तो नहीं होगा, ठीक है, फुट है, सॉरी। ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि 7 यानी 7.5 मीटर का होता है। लेकिन आई थिंक सो क्योंकि इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब आप उसको देखोगे तो 6 मीटर का तो साइज सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। फिर 2.5 मीटर का जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जो कि 8.5 तक चला जाता है। इसी तरह उसमें एजोफेगस है, माउथ है, स्टमक है। तो इन सब का साइज मिला के 7.5 से तो ज़्यादा ही बनता है। लेकिन अभी जो पीपीटी में या बुक में जो लिखा हुआ है तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। पेपर के लिए आपने यही पढ़ना है। ठीक है। बट कंसेप्चुअली आपको पता हो कि साइज इससे ज़्यादा ही होता है। अच्छा, द जीआई ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल अल्टरनेटिंग विद ब्लड वेसल्स इन नर्व टिश्यू। जैसे कि इसमें बहुत सारे मसल्स है। ठीक है। इसी तरह इसमें नर्व्स है, जो कि मसल्स का ये काम होगा कि वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे होंगे, नर्व्स उसको सिग्नल दे रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह कुछ उसमें जो है वो फाइबर्स होते हैं जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। पेरिस्टालसिस हो रही होती है। पेरिस्टालसिस यानी यहाँ पे जो हम फूड खा रहे होते हैं तो वो नीचे की तरफ जाना, फिर वो स्टमक से आगे फॉरवर्ड होना, ये पूरा जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ठीक है। ये जो लिखा है विच एड्स इन प्रोफाइलिंग फूड थ्रू द जीआई ट्रैक्ट, यानी फूड को आगे पहुंचाने में हेल्प करना। ठीक है। ये मूवमेंट जो है ये पेरिस्टालसिस कहलाता है। अब ये सारा जो मूवमेंट है ये मुख्तलिफ किस्म के मसल्स और फाइबर्स की वजह से होता है। ठीक है। ये आपको उसकी नोट में बताई गई है, जिसमें ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है ये वाला, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है। जो कि तीन तरह के, वो लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ ग्लैंड, जो कि कौन कौन से हैं, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है। ठीक है। बाकी ये उसके नोट में बताई गई है। अब हमारे जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें है माउथ। माउथ से जो है हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या ट्रैक जो है वो शुरू होता है। बिगिन विद द माउथ थ्रू च्यूइंग, सलाइवेटिंग एंड swallowing, यानी यहाँ पे हम फूड को चबाते हैं, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, फिर हम उसको निगलते हैं। ठीक है। माउथ का ये काम होता है। उसमें आपको पता है फिर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे इसमें टंग आएगा। तो टंग टंग से जो है हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, और जितना भी सलाइवा होता है तो वो सबलिंगुअल, और वो जो हमने ग्लैंड्स की बात की ना, ये यहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो फूड को थोड़ा सा मॉइस्ट करवाएगा और साथ ही साथ उसमें जो है थोड़ा सा लुब्रिकेशन यानी कि पानी ऐड करेगा, ताकि वो निगलने में, सॉलो करने में आसान हो। अच्छा, इसी तरह इसमें एपिग्लॉटिस जो है वो आपको पता है कि ये ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन सा होता है, जो कि खाना खाते वक्त या खाना निगलते वक्त ट्रेकिया को बंद कर देता है, ताकि वो खाना जो है वो सांस की नाली में ना जाए। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कीप्स फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम बीइंग एस्पायरेटेड इनटू द एयरवे। एस्पायरेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो खाने की नाली में जाए, जो कि नहीं जानी चाहिए ना, इसको कहते हैं एस्पायरेशन। ठीक है। तो वहाँ पे जाने से रोकता है, ताकि क्योंकि वो उसके ऊपर होता है तो उसको बंद कर देता है। लेरिंग्स व्हेन फूड इज swallowed, वही जो कि लेरिंग्स को बंद करके फूड जब हम खा रहे होते हैं ना तो उसको बंद कर देते हैं। एपिग्लॉटिस का यही काम होता है। इसी तरह फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स भी हमें पता है कि 3 हिस्से होते हैं, वो लास्ट में हमने पढ़ा था वीडियो में। नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, इसके 3 हिस्से होते हैं फेरिंग्स के। आप इसको आम ज़बान में हम इसको गला कहते हैं। ठीक है। तो गला जो है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। अब इसका जो है काम क्या है कि ये माउथ से फूड को एज़ोफेगस की तरफ लेके जाता है, यानी माउथ और एज़ोफेगस के बीच में एक कनेक्शन है, और ये भी सॉल्विंग में यानी निगलने में हेल्प करता है। यहाँ से भी म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जो कि जाके डाइजेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, इसी तरह इसका जो नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ एज़ोफेगस। एज़ोफेगस एक हॉलो ऑर्गन होता है। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होता है, और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि कितना कोई 10 इंच का बनता है। ठीक है। ये याद रखना है, पेपर में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है।
अच्छा, मूव फूड फ्रॉम द फेरेंक्स टू द स्टमक। अब जैसे कि ये आ रहा है ना, एज़ोफेगस आपको दिखाया गया है, तो ये माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। मतलब जो भी हम चीज़ निगलते हैं तो वो इसके ज़रिए स्टमक में एंटर होगा, ठीक है? फिर आएगा स्टमक, तो स्टमक जो है डायलेटेड पार्ट होता है, डायलेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइज़ ऑब्लिकली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। डायलेटेड मतलब ये थोड़ा-सा फैला हुआ है, इसके अंदर कैविटी ज़्यादा है बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले में, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि एक थैला होता है ना, तो एक थैली की तरह है, और ये ऑब्लिकली यानी ऐसे थोड़ा-सा तिरछा, या फिर आप कह सकते हो कि मुड़ा हुआ यहाँ पे मौजूद है, और इसका जो शेप है वो जे होता है ना, जे इंग्लिश का जो लेटर होता है जे की तरह होता है। अब इसमें कंटेन टू स्फिंक्टर्स, यानी इसमें दो स्फिंक्टर या आप कह सकते हो वॉल होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो एक स्फिंक्टर जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है, जो कि एंट्रेंस ऑफ द स्टमक, और दूसरा जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, जो कि उसके एग्जैक्ट को गॉड कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये स्टमक है ना, तो स्टमक में जिस पॉइंट पे ये एजोफेगस एंटर हो रहा है, तो इस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्योंकि ये यहाँ आस-पास इस जगह पे हार्ट भी होता है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है? जो स्टमक के जो ओपनिंग एरिया होता है, या जो स्टमक मतलब जिस एरिया में ओपन हो रहा होता है ना, जिस एरिया से वो शुरू होता है, तो उसी जगह पे मौजूद होता है। दूसरा जो है यहाँ पे होता है, जिस जगह पे ये स्टमक खत्म होता है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो इस जगह पे होता है, ठीक है? और इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, फिर ये स्टमक का काम क्या होता है कि ये जो हमने खाना खाया उसको स्टोर करता है कुछ घंटों के लिए। उसके साथ वो गैस्ट्रिक जूस जो HCl होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिन और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके साथ मिला लेता है और उसको जो है एक पेस्ट बनाता है। पेस्ट बनाना मतलब उसको डाइजेस्ट करता है थोड़ा बहुत, उसको एक जूस लाइक बनाता है, जिसको हम कहते हैं खाइम, ठीक है? तो पासेस खाइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, जो चीज़ें, ठीक है, और जो जिसका एक लिक्विड टाइप बन गया, वो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है? तो फिर ये यहाँ पे आएगा और फिर उसको मज़ीद यहाँ पे जो है डाइजेस्ट किया जाएगा और यहाँ से एब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? अच्छा, फिर आता है उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रग। ये रुगाए या रगी या फिर इस तरह के, दैट इज जस्ट रग, ठीक है? रग जो है ये आपको जो स्टमक के अंदर ये जो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं ना, तो ये होते हैं रग। अब रग का काम ये होता है कि जब स्टमक में हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना और वो वहाँ पे स्टोर होता है, तो ये स्टमक की साइज को बढ़ा देता है, उसको जो है वो मतलब क्या कहते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है? तो इसका काम ये होता है कि ये बेसिकली अलाउ स्टमक टू एक्सपेंड, यानी स्टमक को फैलने में हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि इसके भी 3 हिस्से होते हैं। ये जो आपको सी लाइक नज़र आ रहा है ना, ये जो है इसको कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद एक छोटा-सा एरिया होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं जिजुनम, ठीक है? और लास्ट में ये जो एरिया होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, इट इज़ कॉल्ड इलियम, ठीक है? तो ये 3 हिस्से इसके होते हैं। अब इसमें जो है क्या होता है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स जो कि स्टमक से बाहर आया, उसको मज़ीद डाइजेस्ट किया जाता है और उनको जो है मतलब ख़त्म किया जाता है, ठीक है? मतलब डाइजेस्ट किया जाता है और फिर यहाँ से जो एब्ज़ॉर्प्शन है, एब्ज़ॉर्प्शन भी यहाँ से होती है और बेसिकली पूरा जो है डाइजेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह इसमें एक और चीज़ होती है जो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है? इट इज़ कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको आम ज़बान में हम अपेंडिक्स ही कहते हैं, ठीक है? लोगों को फिर वो सर्जरी करके अक्सर एपेंडिसाइटिस होता है तो वो निकाल देते हैं। ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी उंगली की तरह एक चीज़ है जो कि सीकम सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसी के साथ कनेक्ट है, ठीक है? इसी तरह फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो भी सीकम सीकम होता है, उसमें जो है वो कोलोन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, तो ये आप देखते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये जो इसका एरिया होता है ना, ये सीकम होता है, फिर यहाँ ये जो पूरा एरिया इस तरह का आ रहा है, ये कोलोन कहलाता है, लेकिन इसमें ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग कोलोन, ये जो है ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर यहाँ से पीछे की तरफ आ रहा होता है जो इसमें नज़र नहीं आ रहा, ये पीछे से ये जो आ रहा है ना यहाँ तक, ये जो है वो कहलाता है क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर ये जो थोड़ा बहुत एस लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये सिग्मॉइड कोलोन होता है। फिर ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं रेक्टम, और लास्ट में ये जो है दैट इज एनएस, ठीक है? तो ये पूरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो है बेसिकली क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो फूड पहले डाइजेस्ट हुआ और
एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। लेकिन अगर अभी भी कोई चीज़ एब्जॉर्ब होनी है, स्पेशली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो यहाँ से जो है अपेंडिक्स के थ्रू और इस तरह जाते 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 यहाँ पे आता है, ठीक है, और रेक्टम और एनएस के थ्रू बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो बताया एज़ोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन, वो जो मैंने बताया ना कि एज़ोफेगस और गैस्ट्रिक यानी कि जो स्टमक है उसके बीच में जो जंक्शन है, जो आप कह सकते हो जो रास्ता है, ठीक है, तो वो नॉर्मली क्लोज रहता है। जब हम कुछ खा नहीं रहे होते तो ये बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है। और जब हम खा रहे होते हैं तो ये खुल जाता है और फिर खाना यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, ये जो आपको जो है वो थोड़ा बहुत उसका आप कह सकते हो कि मैप बताया गया है कि फूड जो है वो हम माउथ के ज़रिए खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाते हैं, फिर उसको जो है स्वॉलो करते हैं, फिर उसका बोलस यानी कि जो नवाला बनता है ना, बोलस टाइप, दैट इज़ दैट एंटर्स इनटू द एज़ोफेगस। एज़ोफेगस के बाद वो आता है स्टमक में, स्टमक में जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ एसिड्स, एंजाइम, म्यूकस, वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और फूड जो है खाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर खाइम के बाद ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको मज़ीद डाइजेस्ट किया जाता है और जितना भी उसमें से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ से न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद ये आता है रेसिड्यू कहते हैं इसको इसको, ठीक है, या फिर खाइल भी कहते हैं। तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं, कुछ विटामिन या मिनरल्स वगैरह हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचता है वो होता है वेस्ट, ठीक है, और वो वेस्ट जाता है रेक्टम में और रेक्टम से एनएस में और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये पूरा जो है उसका एक कंसेप्चुअल मैप बताया गया है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो है कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड वेसल्स बताए गए हैं। एक्सेसरी ऑर्गन और वेसल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट पार्ट नहीं है, यानी उसके और भी काम होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक मेजर ऑर्गन दैट इज़ लिवर, इसी तरह गॉल ब्लैडर, इसी तरह पैनक्रियाज, इसी तरह ये जो एवोर्टा और हेपेटिक आर्टरी और इलियक आर्टरी और ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये जो है मतलब एक्सेसरी ऑर्गन्स और वेसल्स होती हैं। अब इसमें जब आप देखोगे तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन आता है दैट इज़ लिवर, जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज यानी उसको डाइजेस्ट करता है। बेसिकली लिवर का जो सबसे बड़ा काम होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में होता है, ठीक है। इसी तरह डिटॉक्सिफाइज ब्लड, ब्लड में से जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, यानी यहाँ पे जो जो हमने खाया और वो लिवर में जाएगा उसके बाद, ठीक है, तो वो जो है लिवर उसमें से जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, वो निकाल देता है, ठीक है। इसी तरह कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं अमोनिया। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अमोनिया का बॉडी में रहना बड़ा ख़तरनाक होता है, तो उसको लेस टॉक्सिक चीज़ जो यूरिया होता है उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे लिए प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडीज़ वगैरह जो होती है ना, वो यहाँ से बनती है। इसी तरह अमाइनो एसिड जो नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल यानी कि जो बॉडी खुद बनाती है, तो वो बेसिकली लिवर से बनते हैं। इसी तरह विटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे डिटॉक्सिफाई होते हैं और यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लीवर का एक बड़ा काम जो है, जो मोस्टली अक्सर पूछा जाता है, वो है बाइल प्रोड्यूस करना। जो बाइल जूस होता है जो एक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये आपका एक पूरा एमसीक्यूज बनता है कि बाइल जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाइल किस कलर का होता है और बाइल जो है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जो फैट्स और फैटी एसिड वगैरह को, कोलेस्ट्रॉल होंगे, लिपिड्स होंगे, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ बाइल की वजह से। और बेसिकली जो स्टूल का, फीसेस का जो कलर होता है वो भी बाइल की वजह से होता है, क्योंकि अक्सर जो है बाइल में कुछ ऐसे आप कह सकते हो हमारे बॉडी के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो जिसका कलर जो है उसमें मतलब एक्सक्रीट आउट होता है और स्टूल का जो कलर है उसकी वजह से आता है। अच्छा, फिर इसी तरह इसमें जो है गॉल ब्लैडर होता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल फ्रॉम द लिवर अंटिल द बाइल एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो हमने बात की कि जो बाइल जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये गॉल ब्लैडर होता है। ये इसमें स्टोर होता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस तो लिवर में होता है, लेकिन यहाँ से आके ये जो
गाल ब्लैडर है ना, यहाँ स्टोर होता है और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो गाल ब्लैडर के हवाले से ये बात याद रखनी है कि ये बाइल को स्टोर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स वो डक्ट्स होते हैं जो ये बाइल जूस जो हमने बात की, ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो टू द ड्यूडेनम, ठीक है, जिसमें हेपेटिक डक्ट्स आते हैं, ड्रेन बाइल फ्रॉम द लिवर, यानी कि वो जो आप कह सकते हैं हेपेटिक डक्ट्स कौन से होंगे, जो लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ उसको गॉल ब्लैडर तक लेके आने के लिए जो रास्ता यूज़ होगा उसको कहेंगे हेपेटिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट क्या होता है? सिस्टिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। यहाँ से जो गॉल ब्लैडर से जो रास्ता जा रहा होगा ना ड्यूडेनम में, वो सिस्टिक डक्ट कहलाता है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट जो है रिसीव बाइल फ्रॉम द हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट एंड एम्प्टीज बाइल इनटू द ड्यूडेनम। फिर एक रास्ता ये होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों से आता है और वो फिर जो है ड्यूडेनम में मतलब एंटर होता है, वहाँ पे जाके वो बाइल जूस लेके जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और मेजर ऑर्गन जो एक एक्सेसरी ऑर्गन है वो कहलाता है पेनक्रियास, जो तकरीबन 6 इंच टू 8 इंच होता है। अगर आप उसके सेंटीमीटर में देखोगे तो 15 टू 20.5 सेंटीमीटर तक जाएगा, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी, एक होता है टेल। यहाँ पे शायद नहीं बताया हुआ, ठीक है, शायद नीचे कुछ, हाँ ये देखें, ये जो है पेनक्रियास का बताया हुआ है, ठीक है। ये उसका हेड होता है, ये मेन जो इसका है ये बॉडी है, जहाँ पे ये ख़त्म होता है दैट इज़ कॉल्ड टेल, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो होता है या ग्लूकागॉन जो होता है ना, वो रिलीज़ करता है, जो कि हार्मोन होते हैं और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं। इसी तरह ये कुछ एंजाइम्स और कुछ पेनक्रियाटिक जूस जो आप कहते हो वो भी रिलीज़ करता है, जो कि बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसमें साथ-साथ कुछ वेसल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई में काम करते हैं। जिसमें सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है कि ये जो मतलब यहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट से एक बहुत बड़ी आर्टरी आती है और यहाँ पे आके ख़त्म होती है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा का यहाँ पे आपको कोई शायद वो नहीं बताया हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे होती है एब्डोमिनल एओर्टा जो है यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये सप्लाई ब्लड टू द जीआई ट्रैक, मतलब जितना भी ब्लड हार्ट से आता है तो वो एब्डोमिनल एओर्टा के ज़रिए जीआई ट्रैक यानी पूरे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम तक जाता है, ठीक है। एब्डोमेन तक आता है और ये कॉमन इलियक आर्टरीज यानी इसके फिर 2 हिस्से बन जाते हैं, जो कि राइट इलियक आर्टरी होती हैं और लेफ्ट इलियक आर्टरी होती हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है इसी तरह बताया गया आगे, खैर आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। The gastric splenic vein drain absorbed in nutrients into the portal vein। इसमें से कुछ वेन निकलती है और वेन आपको पता है ब्लड वापस लेके जाती है। तो ये जो है गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक वेन जो है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते हैं हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन लिवर में जाती है, ठीक है, और लिवर में फिर वो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है वो उसको लेके जाती हैं। फिर वहाँ से वो हार्ट तक जाती हैं थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए जब वो हार्ट में पहुँचता है तो हार्ट के बाद जो है वो पूरी बॉडी में जाके सप्लाई होता है। तो ये वेसल्स है इसके कुछ, जो कि मेनली आपने पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन और ये कुछ नाम याद रखने। एंड ये उसकी थोड़ी बहुत ही नोट में आपको खैर बताई गई थी। नेक्स्ट जो है इसका असेसमेंट है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स ऑल।